आप जैसे बिजनेस में एयरलाइन और मार्केट के दरमियान वैल्यू कैसे क्रिएट करते जैसे ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, इस वक्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। अगर ये एयरलाइंस ना हो और एयरलाइन को सेल करने के लिए, देन वी विल नॉट बी एबल टू वी विल मिस द बैंडवैगन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज द ई कॉमर्स जितनी ग्रोथ आ रही है, आपको बहुत बहुत क्विक आपको वो चाहिए, डिलीवरीज चाहिए आप। हैं? एयरलाइंस के सेल्स टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? तो आई थिंक पाकिस्तान स्टिल डूइंग क्वाइट क्वाइट ओके, बिकॉज हमारी एयर स्पेसेस खुली हुई हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, एयरलाइंस जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी मैं सक्सेस स्टोरीज का ओनर हूँ बीन सैगल। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप क्या हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम इमरान कराचा है। काम के सिलसिले में हम लोग एयर कार्गो में ज़्यादा डील करते हैं। वी आर GSF फॉर गल्फ एयर कार्गो, वी आर GSF फॉर एयर चाइना and couple of other airlines. We also have a forwarding division. जिसमें we are IATA approved forwarder, and we also have an IATA approved travel agency. So we are working in that space. आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? So advantages are that you come across all the top people. You're the eyes and ears for that airline and that industry. आप exporter से बात कर रहे होते हैं, आप traveler से बात कर रहे होते हैं। Disadvantage ऐसा नहीं है, because अगर market ऊपर नीचे जा रही है, then that's beyond your control. But otherwise कोई ऐसा disadvantage नहीं है. It's a very good line to get in. आप जैसे बिजनेस में एयरलाइन और मार्केट के दरमियान वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? एयरलाइन के जैसे हेड ऑफिस है, अगर एयरलाइन खुद अब यहाँ पर आकर काम करे, तो वो इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है उनको यहाँ के लोगों को हायर करना होता है, एंड देन दे हैव अ वेरी वेरी ह्यूज फिक्स। व्हेन दे अपॉइंट अ GSA, you become their ears and eyes, and you are the bridge between the customers here and the airline head office at the headquarters. So that is you acting as a bridge, and you acting as their sales point for them. एयरलाइंस के सेल्स टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? Market is very important, because अगर market अगर like suppose अगर if there's like current scenario में, if there's a war like situation, and if the airlines are not operating, or if the orders get cancelled for the exporters here, that is the biggest challenge that we have to achieve the targets. से जीएसए इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? So digital platform आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। Even in cargo we almost have the same platform use कर रहे हैं, जैसे passenger के लिए use कर रहे हैं आप। So it's becoming very popular, but still I think in cargo, because cargo cannot speak, you need to have that personal touch with the customers. Otherwise, it becomes a commodity. So you need to have that. You create that value by bringing that customer के साथ आप एक जो relationship कायम करते हैं, बहुत important है वो। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल जीएसए ओनर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? I think आपकी मार्केट प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करें। सो योर इट्स लाइक दे शुड ट्रस्ट completely इन यू, क्या जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड देन इफ यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट, समटाइम्स there can be a delay in cargo arrival at the destination, but you need to be very upfront with the customer. You need to be very vocal with the customer कि नहीं, whatever the situation is, keep them abreast. आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इकॉनमी में ये जीएसए का क्या रोल है? देखिए, हम लोग GSA एयरलाइन के and we facilitate the exports of the country to the markets abroad. बहुत इम्पोर्टेंट अपना इसका रोल है, बिकॉज जैसे ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, इस वक्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। अगर ये एयरलाइंस ना हो और एयरलाइन को सेल करने के लिए प्रोफेशनल्स ना हो, देन वी विल नॉट बी एबल टू वी विल मिस द बैंडवैगन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ई कॉमर्स में जितनी ग्रोथ आ रही है, आपको बहुत बहुत क्विक आपको वो चाहिए, डिलीवरीज चाहिए आपको। तो एयरलाइन की ग्रोथ, कार्गो की ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ई कॉमर्स। अभी जैसे आप देखें सिचुएशन पाकिस्तान की क्या हुई है, जो जंग के हालात चल रहे हैं, तो हाउ डू यू टेक द रिस्क एंड हाउ डू यू मैनेज इट? So अभी तक तो आई थिंक पाकिस्तान स्टिल डूइंग क्वाइट ओके, बिकॉज हमारी एयर स्पेसेस खुली हुई हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, एयरलाइंस जा रही हैं। सो
I don't know if tomorrow airspace gets closed, then there's a huge problem. But right now, I think we'll sail through it. I'm pretty positive we'll sail through it. हमारी एक यूथ को अगर आप कोई एडवाइस करना चाहें तो what would be that advice? I think it's extremely important to honor your commitment. जब आप अपने बिजनेस में किसी बिजनेस में आप आते हैं तो अगर आप जब कमिट करते हैं तो उसको डॉज ना करें. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. इट्स नॉट बिजनेस नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. तो अगर आप किसी बिजनेस में आते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचें आप, एंड देन जो कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरी लाइफ लग जाती है टू बिल्ड अप दैट ट्रस्ट, एंड वन स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रेक दैट ट्रस्ट. So my advice to the youth is think long term. Don't try to go for shortcuts, and I think you'll be very good in business if you think long term. इमरान सर, बहुत शुक्रिया आपके हमारे पॉडकास्ट में आने का, हमें टाइम देने का. Thank you. We are honored to have you. Thank Thank you so you. much. Thank you. Thank